कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गणित में हम पाठ 8 राशियों की तुलना पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आज करनी है प्रश्नावली 8.3। इसके जो प्रश्न हैं उनके बारे में हमने पहले बहुत कुछ पढ़ लिया है। क्रय विक्रय, लाभ हानि, साधारण ब्याज, प्रतिशतता सब हमने पढ़ लिया है। तो उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हमारे सम्मुख हैं, जो कि आपके सामने दिख रहे होंगे आपको। जैसे प्रश्न 1 है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए और प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। पहले लाभ हानि का पता करना है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जब लाभ हानि का पता चल जाए तो लाभ ज्ञात करके प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करके प्रतिशत हानि भी ज्ञात करनी है। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई। 250 में खरीदी गई यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची, तो क्या होगा भाई? लाभ होगा। अच्छा, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और 13,500 रुपये में बेचा गया। ये भी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा गया, यहाँ भी लाभ वाली बात हो रही है। एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई, तो यहाँ भी देखिए कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची गई है, तो यहाँ भी लाभ हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पहचानना है। ऐसे एक स्कर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। देखिए यहाँ ये ज़्यादा में खरीदी गई है, 250 रुपये ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, और जो बेची गई है 150 में यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका हानि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि। कितने रुपए की हो रही है वो आप चेक कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका हमारे सम्मुख है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपये 250 में खरीदी गई तथा रुपये 325 में बेची गई। दिया है 250 में खरीदी गई यानी क्रय मूल्य 250 और 325 में बेची गई यानी विक्रय मूल्य 325 रुपये। क्रय मूल्य को हम CP और विक्रय मूल्य को SP भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य जो है 250 है और विक्रय मूल्य 325 है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। अब ये चिन्ह का मतलब हमने समझा, जिधर मुंह खुला होता है, ये चिन्ह का मतलब ये एक ही प्रकार का चिन्ह है। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा ज़्यादा होता है, जिधर कम होता है उधर कम होता है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है। इस स्थिति में क्या होगा भाई? लाभ होगा। लाभ हमने पहले ही बताया लाभ हो रहा है, तो लाभ की स्थिति में लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। 325 में से 250 घटाया, यानी ज़्यादा में से कम घटाना है। जहाँ भी घटाना है, लाभ हो चाहे हानि हो, ज़्यादा में से कम घटाना है। अब लाभ देखिए हो गया 75 रुपये, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटा क्रय मूल्य, जैसे हम भिन्न बनाते थे ना, भिन्न रूप में लाभ बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जो होता है ये पहले आता है, उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पहले होता है। पहले क्यों होता है? खरीदा पहले जाता है, बेचा बाद में जाता है ना। किसी वस्तु को खरीदा पहले जाता है, बेचा बाद में जाता है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य ये तो आ गया भिन्न रूप। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100%। इस प्रकार से सूत्र बना है, लाभ बटा क्रय मूल्य। किस पर लाभ है? क्रय मूल्य पर, क्योंकि सबसे पहले क्रय मूल्य ही हमारे सम्मुख होता है। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य पर ही लाभ हो रहा है। जो प्रारंभिक मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है, तो प्रारंभिक मूल्य पर ही हम चेक करते हैं लाभ और हानि। तो लाभ बटा क्रय मूल्य ही होगा। अगर हानि होगी तो हानि बटा क्रय मूल्य होगा। अच्छा, प्रतिशत में निकालेंगे तो गुणा 100% करना पड़ेगा। जैसे भिन्न को करते हैं, भिन्न में हम गुणा 100% करते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ भी होगा। अब यहाँ देखिए लाभ हमारा कितना, लाभ हमने ज्ञात कर रखा है। लाभ हमारा है 75 रुपये और क्रय मूल्य है 250 रुपये, तो 75 बटे 250 गुणा 100%। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 की गुणा करनी पड़ती है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देखिए क्या आया था, हमारा आया था 75 बटा 250 गुणा 100%। अब यहाँ देखिए 75, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 0 से 0 हमने काटा तो हो गया यहाँ 75 गुणा 10 बचा, ऊपर नीचे हो गया 25। ठीक है, अब 25 का पहाड़ा में आता है 25 कम 25, 25 दिया 75,
एक बार कटा, ये 3 बार कटा, आ गया 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 प्रतिशत, यानी 3.30%। तो कैंची पर लाभ कितना हुआ? 30% का लाभ हुआ। ये प्रतिशत लाभ हो गया। अब देखिए जो इसके बाद हमारे बी, सी और डी हैं, ये आपने स्वयं करने हैं। उसमें आपने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चेक करना है, फिर लाभ या हानि चेक करना है। जो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालना है, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो ये ध्यान रहे कि जो बटे में आता है वो हमेशा क्रय मूल्य ही होता है। बटे में जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। और यहाँ पर जब घटाने में लाभ और हानि की बात होती है तो यहाँ पर लाभ है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया गया, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। और हानि होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो कहने का अर्थ है जो ज़्यादा है उससे कम वाला घटता है। ठीक है। और निकालने का बाकी तरीका सब वैसा का वैसा ही है। जैसे हानि है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, जैसे लाभ बटा क्रय मूल्य है, यहाँ पर लाभ बटा क्रय मूल्य है तो वहाँ हानि बटा क्रय मूल्य हो जाता है। ये प्रतिशत हानि हो जाती है, यहाँ लाभ की जगह हानि लिखा जाता है, यहाँ भी लाभ की जगह हानि है, बस सेम वही है, लाभ की जगह हानि लिखना होता है बस। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न इसका है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के सभी पदों को प्रतिशत में बदलिए। अनुपातों को प्रतिशत में बदलना, इससे पहले हम कर चुके हैं शायद। अनुपातों को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलते हैं फिर से याद दिला दें आपको। पहला अनुपात है 3:1, दूसरा है 2:3:5, तीसरा है 1:4, चौथा है 1:2:5। देखिए हमारा पहला है 3:1। 3:1 का मतलब हुआ 3 और 1 का अनुपात है किसी वस्तु का। जैसे हमने बेसन के लड्डू का बात करी थी, चीनी और बेसन की मात्रा का, बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ देखिए 3:1, तो अनुपातों को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 होते हैं। इसका अर्थ है कि पहला जो भाग है वो 4 में से 3 भाग है, और दूसरा भाग है 4 में से 1 भाग है। पहला जो है 4 में से 3 भाग है, पहला पद 4 में से 3। 4 में से 3 का मतलब होता है 3/4, भिन्न रूप हो गया। 3 कितने में से? 4 में से। तो 100 में से कितना होगा? प्रतिशत निकालना पड़ेगा भाई। 4 में से 3 है तो 100 में से कितना होगा, यानी प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? भिन्न को हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। 3/4 गुणा 100 प्रतिशत। और ध्यान रहे गुणा केवल जो है अंश में होती है, हर में नहीं होती है। हर से तो कटता है। जैसे हमने ये 4 है हमारे पास, 4 से हमने 100 को काटा, ये कटा हमारा 25 बार। 4 से हमने 100 को काटा, ये कटा 25 बार। तो हमारा जो आ गया 3 गुणा 25। 25 की 3 में गुणा कर दी, 25 का पाड़ा पड़ी है, 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 दिया 75%। ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया? 75%। ये कितना हो गया? ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा दूसरा पद है उसका भिन्न रूप क्या होगा? दूसरा पद देखिए, ये अनुपात हमारा 3:1। दूसरे पद का जो अनुपात है वो 1 है, यानी अनुपातों का योग 4 है। तो इसका मतलब 4 में से 1 है उसका हिस्सा, 4 में से 1। तो उसका भिन्न क्या बन जाएगी? 1/4। तो प्रतिशत में क्या होगा? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा करनी पड़ती है। 100 की गुणा करी, 1/4 गुणा 100, और 4 से 100 कटा 25 बार। ठीक है ना, 4 से 100 कटा 25 बार हो गया 1 गुणा 25, और आपका आंसर आ गया 25%। ठीक है, 25%। अब देखिए आंसर क्या है? 75% और 25%। अब इन अनुपातों को हम जोड़ेंगे, 75 और 25 100 होते हैं ना? होते हैं कि नहीं होते हैं? 75 और 25 100 होते हैं। एक ही जब वस्तु की बात होती है तो उनका अनुपातों का योग 100 ही होता है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद चलो एक और करके दे रहे हैं हम आपको, बी वाला। वैसे देने नहीं थे क्योंकि सारे के सारे आप कर लेंगे अब। अच्छा, इसमें 3 अनुपात है, 2:3:5। अनुपातों का योग है 2, 3, 5, जोड़ रहे हैं तो हो गया 10। यानी पहला जो भाग है 2 है, इसका मतलब 10 में से 2 है। दूसरा भाग 3 है, इसका मतलब 10 में से 3 है। तीसरा भाग 5 है, इसका मतलब 10 में से 5 है। पहला भाग जो है, पहला पद जो है भिन्न रूप में क्या हो जाएगा? 2/10, यानी 10 में से 2। प्रतिशत में क्या होगा? 2/10 गुणा 100 प्रतिशत।
10 से 100 कटेगा 10 बार, 10 से 100 कटा आपका 10 बार, हो गया 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 मतलब 10 गुना 20, 20%। ये आंसर हो गया आपका 20%। ठीक है। दूसरा भाग जो है वो 3 था, नहीं 10 में से 3 था, नहीं 3/10 प्रतिशत, 3/10 गुणा 100, 10 से 100 काटा 10 बार, 3 गुणा 10 यानी 30%, 10 दिया 30%। इसी प्रकार तीसरा पद है 5, यानी 5 10 में से 5 यानी 5/10 प्रतिशत क्या बनेगा 5/10 गुणा 100, 10 से 100 काटते हैं तो कटेगा 10 बार, आ गया 5 गुणा 10, 5 गुणा 10, 10 पंजे 50%। आंसर हो गया 20%, 30% और 50%। जोड़ के देख लीजिए, 20 और 30 50 और 50 100 और गए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो सी और डी है वो आपने स्वयं करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनुपातों का योग ज्ञात कर करके। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेस सबका एक ही प्रकार का है लेकिन नाम अलग अलग हो गए। यहाँ घटने का प्रतिशत, कहीं वृद्धि प्रतिशत, कहीं लाभ प्रतिशत, कहीं हानि प्रतिशत, मतलब करने का तरीका सबका एक ही है। दिया है प्रारंभिक जनसंख्या 25,000, बाद में जनसंख्या 24,500। जनसंख्या में कमी, 25,000 में से 24,500 घटाए तो बचा 500, घटा के देख लीजिए। ये 25,000 हमने लिखा, 24,500 घटाना यदि आपको आता है 0 0, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 4 गया 0, 2 में 2 गया 0, कुछ नहीं बचा, आंसर आ गया 500। ठीक है, तो हमारा आ गया 500। यह जनसंख्या में कमी। अब घटने का प्रतिशत निकालना है, यानी कमी का प्रतिशत निकालना है, कमी कितनी हुई। अब मैंने पहले भी आपको बताया, जितनी कमी आई यहाँ लिख दिया, और बटे में प्रारंभिक जनसंख्या आता है। जैसे वहाँ क्रय मूल्य बटे में आता है, यानी प्रारंभिक मूल्य आता है, यहाँ प्रारंभिक जनसंख्या जो प्रारंभ में आता है वही बटे में आता है। ठीक है, गुणा 100%। ये पहले भिन्न बनाया, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया, 100%। पहले भिन्न बनाना होता है। तो जनसंख्या में कमी आई 500 की, कितने में से कमी आई वो 25,000 में से, क्योंकि पहले 25,000 थी, तो 500 बटे 25,000 गुणा 100%। ठीक है, अब 500 गुणा 100 कर दिया, क्योंकि जो गुणा होती है केवल अंश में होती है। 500 गुणा 100 बटे 25,000, ये 0 कटेगी 1 2 1 2, तीसरी कटी यहाँ से, हमारे पास आया 50 गुणा 1 बटे 25। 25 से 50 कटा 2 बार, हमारा आ गया 2%। घटने का प्रतिशत क्या हो गया 2%। बस इस प्रकार से हमें ये करना था। करने का तरीका सबका एक ही जैसा है। अब देखिए आगे एक प्रश्न है, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए कार का प्रारंभिक मूल्य क्या है, पहले मूल्य क्या था 3,50,000, यहाँ लिख देंगे 3,50,000। ठीक है, इसके बाद कार का बाद मूल्य कितना हो गया 3,70,000। 3,70,000, ठीक है ना। मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, 3,70,000 में से 3,50,000 घटा देंगे, घटा लिए, आ गया 20,000। ठीक है ना। प्रतिशत वृद्धि कैसे होगी, प्रतिशत वृद्धि कैसे होगी, वृद्धि जो आई वो, जितने भी वृद्धि आई मूल्य में, मूल्य में वृद्धि, जो मूल्य में वृद्धि है, मूल्य में वृद्धि कितने में से हुई हो, कितने पे हुई हो, जो प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक
ऐसे भिन्न बनेगी और गुणा 100 होगा प्रतिशत निकालने के लिए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा होता है, वो हमने आपको बताया है। ठीक है, बस इस प्रकार से हाँ काम होगा, आगे आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना काम आपका है, आप कीजिए इसको ध्यान से और निकाल के हमें दिखाइए। धन्यवाद।